वो आपको भी अपने साथ में ले चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी कड़कों की तरह गुजारना चाहते हो, गरीबों की तरह गुजारना चाहते हो, या एक फाइटर की तरह अपने आप को आगे निकाल के लेके आना चाहते हो। मौका हम सबके साथ में है। आदरणीय अमरपाल सर, स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे। वेलकम डियर सर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो सर। और आपने तो कल से ही माहौल बना दिया है। मतलब मैं पहले तो आपका जब देखा फेसबुक पे, हमने कहा कि मतलब ये हमारे बड़े भैया एक तरफ से कह रहे हैं होली भी मनाओ, दूसरी तरफ सतर्क भी कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके, तो माहौल आपने कल से ही बना दिया लोगों का। और दूसरा, आज मॉर्निंग सेशन की शुरुआत हुई तो ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग भी आपने कुछ किया, साथ ही साथ रियलाइज कराया कि सपने क्या होते हैं, जरूरतें क्या होती हैं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसको आप किस हद तक महसूस कर पा रहे हैं। सारा खेल उसी में है। और आज त्योहार भी अच्छा है, और इस त्योहार को कहा जाता है कि जो भी बुराई है उसको खत्म करिए और अच्छाई को आगे बढ़ाइए। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम से होली जानी जाती है। तो वेस्टीज आपने ज्वाइन किया, अभी आपकी मेंटल ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है तो मेरे को नहीं पता। क्योंकि वेस्टीज में दो कैटेगरी होती है। पहला, ऑलरेडी बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोसेस में हैं लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। मतलब उनको अभी पैसे से, सपने से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से वेस्टीज में आ गए, कभी प्रोडक्ट ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये कैटेगरी है, अभी उनका कोई वेस्टीज करने का कोई विशेष रीजन डिसाइड नहीं हुआ है। दूसरा, ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि वेस्टीज उनके जीवन में क्या कर सकता है, वेस्टीज उनके बच्चों के जीवन में क्या कर सकता है, उनका भविष्य कैसा बन सकता है, उनका वर्तमान कैसा हो सकता है। अर्थात वो लोग जिनका ना कोई वाजिब कारण बन चुका है वेस्टीज करने का। ठीक है, तो आपके जो भी कारण है वेस्टीज करने के, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं, जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं उनको मैं बोलूंगा पहले तो आप डिसाइड करो। क्योंकि बच्चा आपका पढ़ने योग्य हो चुका है, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का हो चुका है, तो एक ऐसी एज होती है जो एक गार्जियन अपने बच्चे को अधिकतम 4 साल तक, अब तो फिलहाल 2.5 साल में भी लोग शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को प्ले वगैरह में भेजना। तो एक गार्जियन के तौर पे हर इंसान चाहेगा कि अपने बच्चे को लगभग वो 4 साल के पीरियड में आते आते उसका हम एडमिशन करा दें। चूंकि और जब तक आपने 1 साल के बच्चे के लिए नहीं सोचा कि इसको हमें स्कूल भेजना, 2 साल के बच्चे के लिए नहीं सोचा, लेकिन एक टाइम के बाद आप सोचते हो कि नहीं, इसको स्कूल डालना जरूरी है। तो सेम उसी तरीके से आपने वेस्टीज रूपी स्कूल को ज्वाइन, वेस्टीज रूपी स्कूल में तो आ तो गए हो, लेकिन करना क्यों है, यानी इस स्कूल में जा करके पढ़ाई क्यों करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपका कारण अगर स्पष्ट नहीं है वेस्टीज हमें क्यों करना है, तो एक बार आप रिव्यू करिए और उसको डिसाइड करिए। और जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से हमें वेस्टीज करना है, और ये भी वो उन्होंने देख लिया है मंथन करके कि जो कारण वेस्टीज करने का हमने चुना है, ये कारण वेस्टीज के अलावा और कहीं से पूरा नहीं हो सकता। दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। पहला, कारण स्पष्ट होना चाहिए आपका। दूसरा, क्या ये कारण कहीं और से पूरा हो सकता है। अगर लगता हाँ, तो शायद आपका फोकस वेस्टीज पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो कारण हमने डिसाइड किया है वो यही एक जरिया है जहां से पूरा हो सकता है, बाकी और कहीं से हो नहीं सकता। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते थोड़ा सा और आसान होगा। मान लीजिए अचानक से आपके घर में आग लग गई, बहुत सारे कीमती सामान थे उसमें, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जैसे ही आग लगी तो समझदारी का परिचय आप सभी लोगों ने दिया। मुखिया ने क्या किया, सबके पूरे घर के सदस्यों को लेकर वो बाहर निकल गए। अपने आंखों से के सामने घर जलते हुए देख रहा है, बहुत सारे लोग और इकट्ठा हो गए। ओके, लेकिन सोचना यह है क्या कि यार, लोग भी कह रहे हैं भैया जान सलामत है तो आगे फिर इस तरह का घर बन जाएगा, फिर कीमती सामान आ जाएंगे। लेकिन अचानक से उस गार्जियन को क्या पता चला, अरे हमारा तो अभी 1 साल का बच्चा अंदर ही रह गया, तो छूट गया। रास्ता एक है। पहली कंडीशन में क्या, घर जल रहा है, सब लोग बाहर हैं। दूसरी कंडीशन, घर वही है, जल रहा है, रास्ता एक है उस घर में एंटर करने का, और 1 साल का बच्चा घर में रह गया। क्या करेंगे, सोचिए। सेम वही कारण हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें वेस्टीज क्यों करना है,
तो वो कारण धुंधला क्यों हो रहा है? हकीकत में या तो वो कारण अभी आपके इमोशन के साथ अटैच ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं इस वजह से करूंगा, मैं इस वजह से करूंगा। भाई अगर एक बार कारण स्पष्ट हो गया, साथ ही ये भी कारण स्पष्ट हो गया कि वेस्टीज के अलावा और कहीं से पूरा नहीं हो सकता, फिर उसमें किंतु परंतु लेकिन क्यों? मतलब सर पहले ये कर लेंगे तब वेस्टीज करेंगे, पहले ये कर लेंगे फिर वेस्टीज करेंगे, सर पहले ये काम निपटा लेंगे तब वेस्टीज करेंगे ना, तो फिर कारण कहाँ है? तो सबसे पहला कारण स्पष्ट कर लीजिए। अब अगर आपका कारण स्पष्ट हो गया और आप कम समय में वेस्टीज से पूरा करना चाहते हैं, है ना, कम इन्वेस्टमेंट में वेस्टीज से पूरा करना चाहते हैं, यानी कि भाग दौड़ में आपका पैसा खर्च होगा, भाग दौड़ में आपका समय खर्च होगा, लेकिन वो कम समय और कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने कारण तक पहुंच जाए, इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके अंदर दो इंसान है, एक अच्छा वाला भी एक खराब वाला भी। तो जो हमारा कारण है वेस्टीज से, जिस वजह से हम वेस्टीज करना चाहते हैं, तो वेस्टीज हम आपके कारण को, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया अर्थात वेस्टीज हम आपके कारण को पूरा करने में मदद कब करेगी? जब हम वेस्टीज की जरूरत को पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई भी स्कूल आपके 4 साल के बच्चे को पढ़ाना कब शुरू करेगा? जब उस स्कूल की टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो करेंगे। किसी भी व्यक्ति परिवार से आप हो, आप किसी भी संस्था में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, तो वो संस्था आपके बच्चे को तभी पढ़ा पाएगी जब उस संस्था के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करोगे। तो वेस्टीज भी आपके सपने तभी पूरा कर पाएगा जब वेस्टीज के भी टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो करोगे। सिंपल सी बात है, पहले दो फिर लो। तो वेस्टीज भी एक कंपनी है। ये हम आपके सपनों को, हम आपकी जरूरतों को, हम आपके परिवार को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहल। सबसे पहला, हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने घर से निकल करके ऑनलाइन ऑफलाइन जाके प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। नहीं जानकारी है तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेके सही कॉम्बिनेशन में यूज करना और यूज कराना पड़ेगा। छोटे उम्र से लेके बड़े उम्र तक के जो भी आपके घर में सदस्य लोग हैं, फिजिकल चैलेंज है तो उसके हिसाब से, नहीं है तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज लेके प्रोडक्ट्स को यूज कराना पड़ेगा, तो हेल्दी रहेंगे। अब हेल्दी रहने के लिए यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, यहीं पे छोटी सी मिस्टेक होती है, तो आज होली है, इसके उपलक्ष्य में बोलना चाहूंगा। तो आपके सपनों की प्राप्ति का माध्यम कौन है? वेस्टीज। पूरा कब होगा? जब आपके अंदर बैठे हुए कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आप सपने अपने पूरे नहीं कर पा रहे। चाहत तो है, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा, सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा माइनर सा कारण है। अगर उसको आज की डेट में आपने कमिटमेंट कर लिया, तो आने वाले इसी साल की समाप्ति तक आप अपने सपने या तो पूरे कर चुके होंगे या तो उसके करीब पहुंच चुके होंगे। और अगर वो नहीं करेंगे, कमी अर्थात बुराई, अगर उसको आज नहीं खत्म करेंगे, अच्छाई को आज स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपको सफलता कोई नहीं दिला सकता। तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जिसको करके हो सकता है आप में से एक, पहले भी बता दे रहा हूं कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पे आपको अधिकतम 10 नंबर देना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि उस पे आप नंबर कितना देंगे। तो उसी से आपको आकलन करना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये वाली जो कमी है, आज होली के उपलक्ष्य में कमिट करते हैं कि ये कमी अब हम दूर कर लेंगे। और जो जो हमारे सफलता को पूरा, हम सफलता दिलाने में जो जो कारण हमारी मदद करेंगे, जो जो चीजें हमारी मदद करेंगे, हमारे सपनों तक पहुंचाने में जो जो चीजें हमारी मदद करेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, पहला चीज, सबसे पहला चीज क्या है, ये मैंने ये इस पे हम लोग ऑलरेडी पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन होली है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहता हूँ। इस बिजनेस के चलते फिरते शोरूम हम हैं, इस बिजनेस के चलती फिरती दुकान हम हैं। तो सर्वप्रथम आपको करना है क्या है कि आपको रिव्यू करना है कि जब आप वेस्टीज की चर्चा पर चर्चा करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या आपका हुलिया वर्तमान समय में सही है? आपसे ब्रेन पावर, बाइंग पावर यानी खरीदने की शक्ति वाले, समझने की शक्ति वाले, दिमाग की शक्ति वाले क्यों आपके साथ, क्यों आपके प्रति आकर्षित हो, क्यों आपके साथ जुड़े? आप ऐसा क्या करना है? तो आपका ऑरा अर्थात आपका हुलिया जब अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं, तो पैर से लेके सर के बाल तक कैसा है, रिव्यू करिए। अगर इस पॉइंट्स पे कहीं भी फॉल्ट है तो इमीडिएट उसको सॉर्ट आउट करिए।
इसको सॉर्ट आउट करने में लाखों नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपने कुछ हजार रुपए लगा करके इसको अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना हुलिया, अपना सब कुछ सही नहीं किया तो लाखों बर्बाद हो जाएंगे, अचीवमेंट नहीं आएगा। नंबर एक। नंबर टू, चूंकि इस बिजनेस में का शोरूम क्या है, हमारा बॉडी यानी हम आप हमारा शरीर, तो ऊपर से लेके नीचे तक। ओके। दूसरा, इस बिजनेस का अड्डी काउंटर क्या है, हमारा बैग। तो पहला आपको अपने ड्रेस के ऊपर काम करना है, अपने हुलिया पे काम करना है। दूसरा आपका क्या हो गया, बैग, यानी कि अड्डी काउंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा बैग है। तो बैग हमारा, आप एक बार अपने अपने बैग पे निगाह फरमाइए अगर आपके पास में है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये 6 साल, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल पहले खरीदा गया है, अब ये ओल्ड हो चुका है, इसका कलर डेड हो चुका है, ऊपर कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आ चुके हैं, फट चुका है, तो उसको देखिए एक बार, चेंज करिए। आपका बैग कैसा है, क्या जब आप उस बैग के साथ फील्ड में जाओगे, जब वो बैग लोग देखेंगे ऊपर से, तो कैसा लग रहा है, प्रभावी लग रहा है, नहीं लग रहा, तो उसको चेंज करिए। दूसरा चीज बैग। अब बैग के अंदर जो मटेरियल्स है, यानी कि लिटरेचर पेपर, कई लोगों को मैं देखता हूँ व्हाई टू डू फोल्डर, मतलब विवेक सर का चेहरा ही नहीं समझ में आता है ना। वो दादा आजम के जमाने का, हम ये नहीं कह रहे उसको फेंक दीजिए, उसमें बहुत सारा चीज आपने नोट कर रखा है तो घर के अलमारी में रखिए रिव्यू करने के लिए, लेकिन आपके पास नया फोल्डर होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जो भी लिटरेचर पेपर है वो एकदम रिफ्रेश होना चाहिए। कोई भी अगर स्क्रैच लग गया, कुछ भी पुराना हो गया, तो उससे मोहब्बत मत करिए। अगर उसमें महत्वपूर्ण चीज है तो घर रखिए, नया लीजिए। डेमो किट। अब डेमो किट का बॉक्स अगर वो बहुत पुराना हो चुका है तो उसको चेंज करिए। डेमो किट के मटेरियल्स अगर बहुत पुराने हो चुके हैं तो उसको चेंज करिए। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन वाला सिद्धांत है, तो इसको आपको फॉलो करिए। इसके अलावा उसमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऐसे व्यवस्थित तरीके से रखिए कि उसमें स्क्रैचेज ना लगे। अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो चुका है तो आप उसको घर पे रख के यूज कर लीजिए, लेकिन मार्केट में रिप्रेजेंट मत करिए इस प्रोडक्ट के ऊपर के जो सब उसके जो चमड़े उड़े बेचारे गुजर चुके हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये दो चीजें हैं, ड्रेस और आपका टूल्स, ये बाहरी दुनिया की चीज है, एक्सटर्नल दुनिया की चीज है जो लोगों को दिखेगा। और एक कहावत है, जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है। तो आपको दिखना है अच्छा, आपका जो अड्डी काउंटर यानी बैग, उसमें जो लिटरेचर पेपर और टूल्स है उसको दिखना अच्छा। ये दो चीजें अगर आपने मेंटेन कर ली तो ये समझ लो आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड वाली बातचीत थी, बाहर की दुनिया वाली जो बातचीत थी, वो अच्छी हो गई, यानी इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। अब इसके बाद आप तीसरा, इस बिजनेस का अड्डी काउंटर हो गया, दूसरा अड्डी काउंटर। तीसरा हमारा शटर क्या है, हमारा शटर है मुंह। ओके। अब जब हम मुंह खोलेंगे, उदाहरण के तौर पे अच्छे लोग किसी भी शहर, किसी भी आप जहां भी रहते हो, अगल बगल में आपके जो भी ब्लॉक, चौराहा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, कहीं भी, तो अच्छे लोग आप देखो किस दुकान पे चढ़ते हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी जो होती है, जो होटल्स होते हैं, वहां कौन लोग जाते हैं? तो कोई भी अच्छे लोग, स्पेशली ब्रेन पावर और बाइंग पावर, और ये प्रैक्टिकल है डियर फ्रेंड्स, आप मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं है। जब तक आपके नेटवर्क में ब्रेन पावर, बाइंग पावर वाली कैटेगरी इंटर नहीं करेगी, तब तक आपको बड़ी कामयाबी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग आपके साथ इंटर कब करेंगे, ये लोग आपके प्रति आकर्षित कब होंगे, जब इन दोनों पॉइंट्स पे सबसे पहला आपने फोकस कर लिया, हुलिया और लिटरेचर पेपर टूल्स, यानी कि अपना बैग। दो चीज हो गया। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, वो अच्छे लोग इंटर कब कर रहे हैं, जब शटर खुलेगा। शटर खुलने के बाद अगर दुकान अस्त व्यस्त है शायद नहीं जाएंगे, होटल अस्त व्यस्त है शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, यानी ये हमारे ये शटर है, ये मुंह खुला, अर्थात अब जैसे ही मुंह खुला है, भाई साहब कमला पसंद, फलाना पसंद, सुपर, गुटखा, ये वो की स्मेल आई, सामने वाला बेहोश है इस साहब। उसके बाद आपका लाल पीला है सब, है ना, इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, छींटे पड़े हुए हैं। जैसे अभी हमारे रामवीर भाई ने कहा कि रंग तो नहीं पड़े, लेकिन कुछ लोग रामवीर भैया ऐसे होते हैं, उनके ऑलरेडी नए कपड़े का उद्घाटन हो जाता है पहले ही दिन, अगर कहीं सफेद है तो स्पष्ट दिखता है। तो अब जब आप अपना शटर खोल रहे हैं, तो शटर खोलते समय आपके मुंह से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। आपका रिफ्रेशमेंट मुंह में होना चाहिए बढ़िया सा। जैसे गुटखा खाने की आदत है या कुछ भी अमल करने की आदत है, तो जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ब्रश करो या कुछ भी करो, जो भी है ना, पास पास खाओ, इलायची खाओ, जो भी खाओ, है ना। तो जब आपका शटर खुलेगा तो इनर वर्ल्ड की काबिलियत का प्रदर्शन होगा। इनर वर्ल्ड, एक वर्ल्ड क्या हो गया, एक्सटर्नल यानी बाहरी दुनिया, जिसपे ड्रेस और हमारा टूल्स आ गया। दूसरा क्या हो गया, इनर वर्ल्ड। तो इनर वर्ल्ड आपके मुंह से बोलोगे क्या, जो यहाँ पे है,
तो तीसरा जो पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है, आपको अपने विषय वस्तु की जानकारी लेनी है। विषय वस्तु क्या? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। विषय वस्तु क्या? वेस्टीज के बारे में। विषय वस्तु क्या? वेस्टीज के प्रोफाइल के बारे में। विषय वस्तु क्या? वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में। विषय वस्तु क्या? वेस्टीज के प्लान के बारे में। विषय वस्तु क्या? हमारा कंपनी वेस्टीज बाकी कंपनियों से बेहतर क्यों है। विषय वस्तु किस बात का? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। विषय वस्तु किस बात का? लिस्ट बनाने का। विषय वस्तु किस बात का? अपॉइंटमेंट लेने का। विषय वस्तु किस बात का? 1-on-1 2-on-1 होम मीटिंग करने का। विषय वस्तु किसका? टीम वर्क करने का। तो क्या करना? अपने विषय वस्तु की क्या लेनी है? जानकारी। नंबर 1 क्या लेनी है? जानकारी। बोल तभी पाओगे, आपका ड्रेस बढ़िया, हुलिया बढ़िया, टूल्स बढ़िया, लेकिन विषय वस्तु की जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। तो इनर वर्ल्ड पे भी बहुत ज्यादा काम करना है आपको, और वो इनर वर्ल्ड दिखता नहीं है, जब आप शटर खोलोगे तब दिखेगा। ये जैसे ही खुलेगा दिख जाएगा कि आप कितने बुद्धिमान आदमी हो। आप बहुत बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन लग रहे हो कैसे? मतलब एक गरीबों जैसे लग रहे हो। उसके लिए बहुत अच्छा सा शब्द मेरे अंदर आया था, नहीं बोलूंगा। तो गरीबों जैसे दिख रहे हो, तो लाख आप ज्ञान की बातें करो, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। आप दिख भी अच्छे रहे हो, बोल भी अच्छे रहे हो, लेकिन जो आपका फ्लिप चार्ट निकल रहा है, अरे भैया पूछो मत। मतलब उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी, वाट लग चुका। कुछ लोग डिग्गी से निकालते हैं अपना लिटरेचर पेपर, उनको बैग लेके चलने में दिक्कत होती है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। तो तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? विषय वस्तु की जानकारी लेना। अब आपके पास कितना है मेरे को नहीं पता, अगर नहीं है तो लीजिए, आपका कारण का कनेक्शन सीधा वहीं से। इसके अलावा विषय वस्तु की जानकारी जो आपने ले ली, अब उसमें तीसरे ही पॉइंट में और क्या आपको करना है? अपने विषय वस्तु की जानकारी देने की कला डेवलप करना, यानी नॉलेज लेना अपने सब्जेक्ट का, और प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन स्किल का तरीका, यानी कम्युनिकेशन स्किल, जिसको एक शब्द में आप कह सकते हैं, बातचीत करने की कला आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो आज होली है। पॉइंट 1 ड्रेस, यानी आपका हुलिया। पॉइंट 2 लिटरेचर पेपर टूल्स। पॉइंट 3 यानी कि आपका जब शटर खुलेगा तो क्या होगा। तो आप अपना जो वर्तमान समय में, मान लो आज होली है, मना लो, कोई बात नहीं है। कल सुबह जब अपने घर से बाहर निकलोगे वेस्टीज की चर्चा पर चर्चा करने के लिए, शेयर द प्रोडक्ट के लिए, सौदा प्लान करने के लिए, डाउनलाइन से मिलने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स, अकेले जा रहे हो या अपलाइन के साथ जा रहे हो, तो आप कल जो सुबह पहन के ड्रेस निकलोगे, जरा सोचो उस पर नंबर कितना दोगे आप। सूट जो बनवाया था, कब बनवाया था? जब बनवाया था तो उसकी साइनिंग कैसी थी? क्या अभी भी है? नहीं है। काहे मोहब्बत कर रहे हो? आपकी कृपा वहीं रुकी है। सपना दूर की बात है, पूरा नहीं हो सकता। तो ड्रेस कभी बनवाया था, अब वो उसका कलर डाउन हो चुका है, फेड हो चुका है, तो उसको चेंज करिए, मोहब्बत मत करिए। लिटरेचर पेपर टूल्स जो कभी मेंटेन किया था, बैग जो कभी आपने खरीदा था इस बिजनेस को करने के लिए, उसको चेक करिए। ओके, और फिर नंबर दीजिए। और अगर 10 से कम नंबर आ रहा है, इसका मतलब तुरंत उस पर काम करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट नॉलेज। नॉलेज अगर आप विषय वस्तु की नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की उत्पत्ति कब हुआ, इंडिया में कब आया, डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट का स्कोप क्या है, प्रेजेंट का स्कोप क्या है, फ्यूचर का क्या स्कोप होगा, जब भूतकाल की जाने गाने की नहीं होगी तो प्रेरणा कहां से लोगे वर्तमान में काम करने की? तो भविष्य कैसे पैदा होगा? ओके। बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो वेस्टीज वाले, वेस्टीज में ही जुड़े हुए कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी कंपनी की नॉलेज ही नहीं है। तो विषय वस्तु का ज्ञान और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका, ये 3 पॉइंट्स मैंने बताया डियर फ्रेंड्स। अगर इन तीनों पॉइंट्स का आपने रिव्यू कर लिया और जहां जहां कमी है उसको अगर आपने पूरा कर लिया, हाँ, तीसरा पॉइंट, अभी मान लो तुरंत में आपका कमजोर है तो भी आपका गाड़ी चलेगा वेस्टीज वाला। किसके ऊपर निर्भर होना? फिर अपलाइन के ऊपर। यानी कि आपने ड्रेस रेडी किया, लिटरेचर पेपर टूल्स रेडी किया, अभी आपके पास विषय वस्तु की पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का सहयोग लीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं उनके कंधे पे बैठे रहिए सूट पहन के, बैग लेकर के ना। जो नहीं है उसको सीखना है और सेल्फ डिपेंड बनने की तरफ अग्रसर करना है। तो इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो जो आपका कारण है ना, आप उसके नीचे क्या हो गया? वेस्टीज, उसके नीचे क्या हो गया? कारण। अर्थात आप अपना कारण किससे, किसके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? वेस्टीज के माध्यम से। तो वेस्टीज क्या आ रहा है? पहले 2 वेस्टीज कह रहा है कि हम आपके कारण को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 चीज मेरे को देना है आपको। सबसे पहला, एक अच्छा हुलिया बना के निकलो।
लिटरेचर पेपर टूल्स लेके निकलो बढ़िया वाला, और नॉलेज और स्किल के साथ निकलो, तुम्हारा करण, अरे वो झमाझम पूरा होगा। तो ये है कमी। अगर ये 3 पॉइंट अगर कहीं से भी आज होली अगर आपको इस पॉइंट पे कमी नजर आ रही है और जबरदस्ती आप कर रहे थे बिजनेस करने के लिए, तो उसको दूर करिए। अच्छाई क्या है कि इन तीनों चीजों पे सुधार करिए। रही बात आपके सपनों की, रही बात आपके कारण की, पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। दिसंबर 2009 में जब मैंने वेस्टीज करने का निर्णय लिया था, करने का जब निर्णय लिया, उसके पहले नहीं, जब ये मेंटली कि हाँ करना है, तो क्यों करना है ये डिसाइड हो गया। अब उसके लिए जो मेरे को करना था, वो मेरे को क्या करना था, मैंने अपना ड्रेस रेडी किया, मैंने अपना टूल्स रेडी किया। रही बात प्रेजेंटेशन स्किल की, रही बात नॉलेज की, मेरे पास उतना अच्छा नहीं था, तो हमारे अपलाइन आए 3 दिन के लिए, उसको हमने सीखा, और चौथे दिन से मैंने काम करना अकेले शुरू कर दिया। तो ड्रेस टूल्स लिटरेचर पेपर उस समय मेंटेन करने में मेरे को 9,000 खर्च करना पड़ा था। तो वो 9,000 जो मैंने खर्च किया था, तब मैं आज यहाँ पे हूं। और वही 9-10 हजार, मतलब कुल मिला के 10 से 15 हजार का इन्वेस्टमेंट हम आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं करते। अरे जब पहले कुछ कमा लेंगे वेस्टीज से, पहले कुछ कमवा दीजिए वेस्टीज से, तब हम करेंगे। तो उनके लिए एक ही गाना याद आता है। वैसे होली का उपलक्ष्य है, लेकिन मैं एक अच्छा गाना सुना देता हूँ, जिससे ये होली आपकी कैसी जा रही डजंट मैटर, लेकिन 2027 वाली होली आपकी शानदार चली जाए, है ना। उसमें आपको गुलाल अबीर खोवा अगड़म 22 3 5 खरीदने के लिए दिक्कत ना हो, पैसे की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए एक ही होगा, ना नो मन तेल होगा, ना राधा गौने जई हैं। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि हम पहले ऐसा हो जाए फिर ऐसा कर लेंगे, तो होने वाला कुछ नहीं। तो क्षमा चाहूंगा, आपका कारण भी पूरा नहीं होगा। आपको आपकी किसी अभी अप्रैल में अपने अपने बच्चों का आप एडमिशन जिस भी स्कूल में कराओगे डियर फ्रेंड्स, पहले आप स्कूल वाले से ये नहीं कह सकते पहले तुम डिग्री दिला दो, पहले 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 तुम पढ़ा दो, फिर हम एडमिशन कराएंगे, ऐसे बोले। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपको सेवा नहीं दे सकता। कितना लगेगा ड्रेस? आप अपने शहर के किसी भी अच्छे वाले स्कूल में नर्सरी में भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे सर ना, तो भी कम से कम 30 35 40 हजार का खर्चा आ जाएगा। तो अपने आप को एक परफेक्ट बच्चा बना लो वेस्टीज का, फिर तो आपकी सफलता। और ये जरूरी है, समय समय पे अपना खुद का रिव्यू करते रहिए सर। जैसे आपके अपने बच्चों का जूता फटा, चेंज किया, ये हुआ, चेंज किया, वो बच्चा हेल्दी हो गया, लंबा हो गया, पॉइंट छोटा हो गया, चेंज किया, तो हम क्या कर रहे हैं? ये कमी हमारी है। इन 3 पॉइंट्स पे जहां जहां कमी है उसको इमीडिएट दूर करिए, और जहां जहां सुधार करने की जरूरत है होली के उपलक्ष्य में ये कमिटमेंट लीजिए। तो अब संजय सर का मैं इसके लिए आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे हमारे कितने भाई हैं जो इन 3 पॉइंट्स को आज होली के उपलक्ष्य में कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम इसको 1 हफ्ते का टाइम ले लो चलोगा, लेकिन विद इन वीक हम ये सारी जो हमारे अंदर जिनको जिनको लग रहा कि ये कुछ कमी है, उसको हम दूर करने के लिए तैयार है विद इन वीक। और उसके बाद फिर हमें हमारे सपनों में क्या लग जाएगा, पंख लग जाएगा, और फिर हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। रही बात बीएमसीएम की सर, तो वो तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन उसका रास्ता भी यहीं से निकलता है। तो मैंने आपको कोई मोटिवेशनल बात नहीं बताई, हमने आपको वो बात बताई है जिसको ना करने से आपका कुछ नहीं होगा, और जिसको कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। ओके। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि हम विद इन वीक अपनी इन सारी कमियों को सुधार कर लेंगे, दूर कर लेंगे, वो रेज हैंड कर सकते हैं। और संजय सर का मैं आह्वान करूंगा, जैसे कल की डेट में उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुना था, बड़ा अच्छा लगा था। तो अब आपको अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो इन 3 पॉइंट्स पे विशेष फोकस करना है। तो जो जो लोग इन 3 पॉइंट्स को कवर करने के लिए तैयार हैं, आप रेज हैंड कर लीजिए। 3 पॉइंट्स को बेहतर करने के लिए तैयार हैं, रेज हैंड कर लीजिए। तो आपका सपना भी पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसमें से बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 99 100% क्योर होगा, कहीं ना कुछ फॉल्ट होगी। इन 3 पॉइंट्स का अगर रिव्यू करेंगे, कहीं ना कुछ फॉल्ट होगी। तो जो भी फॉल्ट है, अच्छी बात है कि हम इंसान है, उसको दूर कर सकते हैं। तो आप सब कुछ बन जाओगे। इस साल का जो भी लक्ष्य लिया है वो भी बन जाओगे। मैंने जो लक्ष्य लिया है उस पर मैं लगातार मैं देख रहा हूं कि अगर हमें बीएमसीएम बनना है, 10 लाख के ऊपर की चेक ले जानी है, तो हमें कहाँ कहाँ अपना करेक्शन करने की जरूरत है, किस हिसाब से नॉलेज को इनहेंस करने की जरूरत है, अपनी स्किल को और कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, ये सब हुआ। और यूसीडी लेवल पे भी मैंने काम करी है। परसों की डेट में जब डायमंड एंड अबव की मीटिंग थी, तो प्रतिनिधित्व किया मैंने अपनी टीम का। ऐसा लग रहा था, है ना, कि मैं संसद भवन में हूं और मुद्दे उठा रहा हूं बिल पास करवाने के लिए। मजा आया था। सुधा मैम ने वीडियो भेज दिया था उसका, उन्होंने कैसे रिकॉर्डिंग कर लिया था, सुना तो अच्छा लगा, अरे गजब यार। ठीक है। तो
लोकसभा आपके लिए भी है। अब वहां पे जाके क्या करते हैं, गजब, 112 लोग हैं संजय सर। 446 लोग हैं, उसमें से हो सकता है कुछ लोग रेज हैंड करना ना जानते हो सकता है कुछ लोगों का भाई परफेक्ट हो सारा मामला, या कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो जो अभी वेस्टीज में एज ए यूजर हो। बहुत बढ़िया, गुड। तो ये वो हमारे सारथी हैं जो निकल के आए होली पे बुराई पे अच्छाई की जीत करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अरे क्या बात है, 134। ये है वी टीम्स स्टूडेंट्स का कल्चर। मतलब यह एहसास कराने वाला चाहिए, और ये परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि 2026 आज होली के दिन आपने अगर ये रियलाइज कर लिया कि हाँ परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन अगर आपने इस बिंदु पे कर दिया, हकीकत में आपकी कृपा यही रुकी हुई थी। आप मेहनत तो कर रहे थे, उसमें कोई कसर नहीं थी, आप भाग दौड़ भी कर रहे थे, उसमें भी कोई कसर नहीं थी, लेकिन कृपा कहाँ रुकी हुई थी, इन्हीं तीन में से कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, है ना। तो ये सर्वप्रथम अपना दूर करिए, और फिर अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दूर कराने में लग जाइए। बिजनेस मल्टीप्लाई होगा और फट जाएगा बिजनेस। मतलब इतना पैसा आएगा कि आप क्या बताएं, बिस्तरे पे तो रहोगे नहीं, कूदोगे उछलोगे डांस करोगे। हमेशा होली है, हमेशा दीपावली, हमेशा ईद है, हमेशा बकरीद है। आपके जीवन में जिस दिन आर्थिक आजादी आ गई यूनिवर्सिटी से, फिर भाई साहब मजे ही मजे, सोचना ना पड़े। ओके, तो थैंक यू सो मच संजय सर, एक बार मौका देने के लिए फिर से। और थैंक यू सर। देख लो बहुत संख्या हो गई, अरे अब गधा 160 लोग हो गए, बहुत बड़े। अभी सर जब आप बात कर रहे थे कि घर में आग लग गई है, परिवार के लोगों को लेकर बाहर आ गए, दुख हो रहा है, जल रहा है, लेकिन ठीक है, दोबारा बना लेंगे। लेकिन ऐसे में पता चला कि अरे बच्चा रह गया। तो उषा यादव मैम ने लिखा था, अपनी जान की बाजी लगा के बच्चे को बचाने का अंदर घुल जाइए। और ये उन्होंने लिखा था, और बाकी सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं, सब लोग कह रहे हैं हाँ यस ये करेंगे। तो साथियों, ये वही क्षण है इस समय निर्णय करने का। क्या हमारे बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी, अगर कोई उनको गलत नजर से देखता भी है तो मन में आपके ये आता है कि अभी इसकी आंखें निकालने जाने की, आता है ना। वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रही है जाने के लिए मार्केट, या किसी शहर में जा रही है कहीं रिश्तेदारी में, तो वो बस में बैठ के जा रही है, वो ऑटो में बैठ के जा रही है, वो काय में जा रही है। और अगर वो जा रही है तो क्या वो बस खाली करा के पूरा जा रहे हैं, या उसमें लोगों की भीड़ में गिचपिच होकर बैठना पड़ रहा है। इसको इसी समय महसूस करने का प्रयास कीजिए। अब इससे आगे की चीज को थोड़ा सा जीने का प्रयास करिएगा कि वो जो आसपास के लोगों की जो नजरें हैं, जो उनकी जो हमारा शरीर टच हो रहा है हमारे बच्चों से, वो अच्छी भावनाओं से टच हो रहा है या बुरी। हमें इस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रही, हमें इस पर गुस्सा आनी चाहिए। हम आज ये निर्णय करें कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित गाड़ी में बैठाने का प्रयास करेंगे। मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा, मैं सुरक्षित की बात कर रहा हूं कि जब हमारा परिवार गाड़ी में बैठ के जा रहा है ना, उधर से भी गाड़ी आ रही, चारों तरफ पल भर की लापरवाही हुई और दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में गाड़ी खरीदते समय उसकी रेटिंग देखी जा रही होती है, इसकी सिक्योरिटी क्या है। ये जो महंगी गाड़ियां हैं ना, ये सिर्फ इसलिए महंगी नहीं है कि बहुत बढ़िया दिखती है, इनमें बैठने वाले व्यक्ति बहुत हद तक सुरक्षित भी रहते हैं, इसलिए महंगी। तो हमको वो अपने परिवार को देनी है या नहीं देनी है। हम उनको एक उच्च शिक्षित, एक अच्छा कल्चर्ड व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। मन में कल्पना करके देखिए, एक छोटी सी उदाहरण, अगर सिर्फ 1 लाख रुपए महीने की इनकम और बढ़ जाए आज से आपकी, हर महीने आएगा, तो आप जिस घर में रह रहे हो क्या उसी घर में रहोगे या घर चेंज करोगे? जिस गाड़ी से चल रहे हो उसी गाड़ी से चलोगे या थोड़ी सी गाड़ी चेंज करोगे? जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो उनको खिला रहे हो, यही करोगे या थोड़ा सा और बेटर करने का प्रयास करोगे? अपनी माता जी, अपने पिताजी को वो जो चश्मा आप नहीं दिलवा पा रहे हो, वो जो पकड़ के ऐसे पकड़ते ढीला हो गया है, या एक तरफ की कमानी तक टूट गई होगी, हो सकता है
पिताजी के लिए क्या करा, जीवित भगवान है यार वो हमारे लिए, उन्होंने तो अपना सब कुछ हमें दे दिया, हम अभी तक क्या कर पाए उनके लिए, उनको क्या हम ऐसा एहसास करा पाए हैं कि वो हमारे पिता है, हमने कुछ ऐसा किया अभी तक? क्या हम अपने भारत माता को या अपने अन्य देश, जहां से यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी, हर जगह के लोग बैठे, क्या आप लोग अपने देश को कुछ ऐसा एहसास करा पाए हो कि उनको आप पर गर्व हो, आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? हम जब सोचेंगे तो सोचने के लिए हमारे पास एक खुला आसमान है, पूरा करने के लिए हमें वेस्टीज है, और सामने टारगेट लक्ष्य बीएमसीएम मेंबर है। अभी हमारे भविष्य के जो 101% बीएमसीएम बनने जा रहे हैं आदरणीय अमरपाल सर, जो हम सबके दिलों में उन्होंने ऐसी जगह बना ली है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें तो बीएमसीएम बनना ही है। ये उनकी एक्टिविटी से ही तो हमारे मन में आया है। आपकी और हमारी एक्टिविटी से भी लोगों के मन में आ जाए कि मॉर्निंग सेशन में जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, सॉरी मैंने शर्त लगा दी है, वो 101% बीएमसीएम बनने जा रहे हैं। तो ऐसा कब आएगा जब अमर सर ने अभी जो जो बातें की हैं, यूनिफॉर्म आपकी बढ़िया होनी चाहिए, आपकी दुकान बढ़िया खुलनी चाहिए, सारी चीजों में जब हम अपडेट हो जाएंगे तब हम उसकी दौड़ में शामिल होंगे उसके बाद। तो ये आप लोगों ने कमिटमेंट कर लिया। आज एक महान पर्व की खूबी यही है हमारे जीवन में कि ये खुशियां लेकर, वास्तविक खुशियां लेकर आए। जिंदगी बीत गई, लोग कहते हुए हैप्पी होली, कितनों की होली हैप्पी हो गई है, हम यहाँ पर हैप्पी करने जा रहे हैं। जो लोग हैंडेज नहीं कर पाए हैं वो भी अगर करना चाहें कर लें, और हम सब ईश्वर से दुआ बनाएं कि हे प्रभु, जिन लोगों ने भी हैंडेज किया हुआ है इन सबको बीएमसीएम बनने में मदद करें, ईश्वर उन सब पर अपना आशीर्वाद दे। हम इस सेशन को भी यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। हालांकि हम कल जैसे आप सबको सुना था, सुनने का बहुत मन है, लेकिन टाइम की भी बाध्यता है, त्योहार में भी आप लोग व्यस्त हो। तो मैं उन सभी, ये 170-71 लोग ने हैंडल किया है, मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप है यहाँ पर, वो आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ये उतारू है। और ऐसा दुनिया में मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लीडर, बहुत सारी ट्रेनिंग देख ली, सब बचा बचा के रख रहे होते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, समझ रहे हो, सब अपने अपनी टीम को बचा के देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लोग अपना तन मन निछावर करे पड़े हैं कि मॉर्निंग सेशन में जो बैठा है उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां आनी चाहिए। ऐसी ऐसी दिग्गज लीडरशिप हमें मिली हुई है, ईश्वर का धन्यवाद दो कि हम सब लोग वी टीम के सदस्य हैं और उसमें भी मॉर्निंग सेशन के सदस्य हैं। प्रभु हम सबकी होली अच्छी करे, अगली होली बहुत अच्छी करे। उसी के साथ, उसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।